नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं अभी ढाका मोड़ पे विधायक मनोज यादव जी के घर पे हूं और लगातार जनता दरबार यहां पे होते रहता है। लोगों का समस्या सुनी जाती है, लोगों का हर परेशानी से रूबरू होते हैं हमारे विधायक जी। और खबर तो आज मैंने आपको बहुत बड़ी बताने जा रहा था, लेकिन खबर वो नहीं मिल पाएगा जो खबर के लिए मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ विधायक जी हैं, हम सारे सवाल पे आपको पूछेंगे। सर, आपका ये जो जनता दरबार है ये रोज़ इसी प्रकार के लगा रहता है, लेकिन मेरा थोड़ा सा सवाल है सर पानी को लेकर के। कई जगह पर जो चापाकल है आपका, कई जगह पर जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, जैसे अभी बाबा धाम का पूजा होने वाला है, श्रावणी मेला होने वाला है, आप लोग अधिकारी भी कई जगह मीटिंग हुआ है, हमारे चैनल पे तो नहीं खबर आई, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम आपको दिखा सकते हैं कि कई जगह पे पानी का व्यवस्था नहीं है। विधायक हैं आप, बिहार के बहुत सारे चीज़। आपको सबसे पहले मैं सिटी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं। और जहां तक बात रही कि ये दरबार का, तो ये जनता के लिए है। और 2006 में पहली बार मेरी पत्नी जिला परिषद मेंबर बनी और जिला परिषद अध्यक्ष बनी। और 2006 से लगातार आज 26 है। लगातार जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, तो प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद फिर दैनिक कार्यक्रम, दैनिक दिनचर्या करके फिर जब क्षेत्र निकल जाते हैं। तो ये डेली का ये रूटीन है। जितने भी लोग आते हैं, लोगों को जो भी समस्या रहती है वो हमको बताते हैं और संबंधित पदाधिकारी को हमने तुरंत उस समाधान के लिए उनको हम फ़ोन करते हैं या बोलते हैं। तो ये चलते रहता है। और बात रही आपने जो पेयजल की बात रखी, तो ये बहुत गंभीर बात है। और अभी भी आप, हमको लगता है 1 घंटा से आप मेरे बगल में बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि जो भी समस्या मेरे संज्ञान में आती है, मैं तुरंत उस संबंधित पदाधिकारी को उस समस्या के समाधान के लिए उसको बोलते हैं। कहीं कहीं आई होगी, निश्चित रूप से आप लोग घूमते हैं, घूमना भी चाहिए। कहीं उस तरह का समस्या है तो आप तुरंत मुझे भी सूचना दें, विभाग को भी सूचना दें। सरकार ने अलग से इसके लिए विभाग को आदेश दिया हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जनता को पेयजल की समस्या ना हो, ये आप सुनिश्चित करें। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। क्षेत्र में रहने से बहुत तरह की समस्याएं को सामने देखते हैं, सुनते हैं और समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये दैनिक कार्यक्रम है मेरा। सर, लगातार आप पीएचडी विभाग से जुड़े हुए, पीएचडी विभाग का काम है। नल जल योजना जो है आपका सबसे बड़ा ड्रीम परियोजना था। अभी भी कई जो पंचायत में जो है अभी कई जगह पे पानी बिल्कुल ही नहीं आता है। कई जगह पर हम कई 2-4 अधिकारी से भी बात किए हैं तो बोलता कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अधिकारी बात सुनते नहीं है। बात तो बड़ी बड़ी होती है कि सीएम का आदेश है, ये है, वो है, लेकिन जब काम के बारे में जब जब अभी तक जितना लोग आया ज़मीन के संबंध के बारे में, ज़मीन संबंध में सीईओ के पास जाते हैं, लोग ऐसे टरका देते हैं। ये कितना दिन चलेगा? हमने आपका बहुत सारा आपने देखा होगा, समस्या तो आते रहती है। कभी भी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि एक चीज़ का समाधान हो जाएगा दूसरा नहीं आएगा। हम एक समाधान करेंगे दूसरा आएगा ही, ये तो प्रक्रिया चलते रहता है। और ज़मीन के समस्या के लिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जब से ये शपथ लिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, तो इन्होंने जन सहयोग शिविर लगाने का काम किया। ये देश में पहली बार किसी राज्य में हो रहा है और उसका मुख्य कारण है ज़मीन। आप देख रहे हैं सरकार का आदेश है कि आप हर एक पंचायत में उसका पोर्टल खुला हुआ है। हर एक 15 दिन में जनसंवाद कार्यक्रम निर्धारित जो पंचायत रहता है जिला पदाधिकारी के माध्यम से पूरे प्रखंड में, पूरे जिला में चलते रहता है। तो जो भी समस्या उसमें आया, आपने देखा हुआ 90% से ऊपर उस समस्या का समाधान हुआ। समस्या आ रहा है, पब्लिक लोग भी सजग हो चुके हैं, पब्लिक लोग जग गए हैं, वो अपनी बात को रखता है। और जब आएगा तो जो प्रक्रिया होगा उसी टाइप से, जिसका सही चीज़, सही पेपर होगा उसका होगा। लेकिन ये चक्कर लगाने का काम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हम लोग भी चिंतित थे पहले ये ज़मीन के समस्या से सबसे ज़्यादा। आज भी आप लोगों ने देखा, इतने के बाद भी
अगर 100 आदमी मेरे पास आया है, 150 आया है, तो 80% लोग ज़मीन की समस्या लेके ही आते हैं। चूँकि जिसका समाधान हो गया उसको लगता है गलत हुआ, जिसका नहीं हुआ है उसको लगता है कि हमारा नहीं हुआ है, तो चलेगा। लेकिन सरकार इस पर सजग है और सरकार का निर्देश है किसी भी परिस्थिति में 30 तारीख के अंदर जो उनके पोर्टल पर समस्या आएगा, जन संवाद के माध्यम से, जन सहयोग शिविर के माध्यम से, उसको समाधान करना ही है। नहीं तो संबंधित पदाधिकारी पर बिना किसी कारण बताओ नोटिस का और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। सर, सहयोग शिविर में सबसे ज़्यादा जमीन और जन वितरण प्रणाली से लेकर के बात आती, कहता है सरकार के पास जब कोई राशन कार्ड को लेकर जाता है, कहता पोर्टल ही बंद हो गया, अब राशन कार्ड नहीं बनेगा। राशन जो गांव ग्रामीण के जो महिलाएं हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो गरीब आदमी जिनको अनाज मिलता था, उनका एक बैग बंद कर दिया। कल पिछले 2-4 दिन की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। हो सकता है कुछ सामने ये आया भी था, हम लोगों ने तुरंत संबंधित पदाधिकारी को बोला है। किसी का मतलब कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाता है, आधार कार्ड का प्रॉब्लम होता है, किसी का जो पहचान पत्र होता है उस पर प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह का जो समस्या आता है संबंधित पदाधिकारी समाधान भी करते हैं। कहीं कुछ बंद नहीं हुआ, सारा जनता के लिए काम करती है सरकार। जो संज्ञान में आती है उसको प्राथमिकता लेते हैं, जो संज्ञान में नहीं आता है उसको धीरे धीरे हम लोग करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कहीं, चूँकि हम तो दिन रात हम भी क्षेत्र में रहते हैं, और जो भी हमारे पास तो ऐसा भी नहीं है कि कोई मुख्य वर्कर मेरे पास आते हैं। आम जनता मेरे से मिलते हैं, हम उपलब्ध हैं आम जनता के लिए। कई बार हम लोगों ने निर्देश दिया, कुछ कारण होता है, त्रुटि होता है, उसका समाधान होता है। और सर, आप जॉब के लिए, जब आप चुनाव में जॉब के लिए जब बात कर रहे थे, जॉब के लिए बात किए थे, जॉब के लिए कई जगह यहाँ फैक्ट्रियाँ लगा है, कई जगह पे बहुत सारे जगह पर परमाणु ईंधन की भी बात चल रहा है, लोगों को अच्छा रोजी रोटी मिलेगा। लेकिन कई किसान जो है नाराज़ है, वो बात नहीं करना चाहता है। ख़ासतौर पे बेलहर प्रखंड के जो हमारे कटहरा गांव का है, वहाँ के लोग नाराज़ हैं। क्यों हैं? चूँकि हम बाहर थे तो कुछ दिन से, और ये चीज़ आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग का ये समस्या है, तो बहुत जल्द हम उस स्थल पर जा रहे हैं, वो पंचायत में जा रहे हैं। किसानों के साथ भी बैठ के बात करेंगे, जो कंपनी वाले की बात है उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको ये बात सोचना पड़ेगा कि किसी भी राज्य का डेवलप तभी हो सकता है जब आपके राज्य में उद्योग लगे, और जब कोई चीज़ लगता है, कोई बड़ा चीज़ आप लगाने जाइएगा, कोई बड़ा काम करने जाइएगा, तो कुछ लोगों के मन में कुछ संदेश, कुछ ये स्वाभाविक है, कहीं न कहीं उसको लगता है कि कुछ तो गलत तो नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग देखेंगे क्या है, उसका समस्या कभी सुनेंगे क्या मामला है। लेकिन बांका जिला आने वाला समय में उद्योगों का हब बनेगा, ये मैं ज़रूर आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं जब भी पटना में रहता हूँ, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, कोई माननीय मंत्री हो, किसी भी वरिष्ठ अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के जो भी अधिकारी है, IAS है या सुरक्षा मामले में IPS लोग देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, तो जब भी बैठते हैं तो सब लोगों से हर हमेशा चर्चा होती है कि भाई बांका जिला में आपको बहुत ही आपके पास स्पेस है, जो आप लोग वहाँ मेहनत कीजिएगा तो उद्योग आपके यहाँ जिला में लगेगा। हम लोग प्रयास रहते हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। कोई बात ये नहीं है कि जो सर विकास का रफ्तार है वो तेजी गति से चल रहा है, उधर हनुमाना डैम की बात हो, जो अन्य ये बात हो, लेकिन आपका जो विरोधी है वो जाकर के वहाँ जगाते हैं, लोगों को भड़काते हैं। अरे विरोधी का क्या काम है? विरोधी किसी का भी है, कोई भी है, विरोधी का काम ही है, कोई भी काम करेगा सत्ता पक्ष उसका विरोध करना है। उसको पब्लिक से पब्लिक का कोई मुद्दा उठता है कभी? मैं थोड़ा सा आपको जब इस बात आप छेड़ दिए तो मैं बताना चाहता हूँ, जो विरोधी की बात करते हैं 30 साल से बांका जिला का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, कभी MLA के रूप में, कभी MP के रूप में, एक तो सुई का फैक्ट्री लगा पाया? कुछ किया है जी? और दूसरा चीज़, वो तो खुद माने संसद न है, वर्तमान संसद है, क्यों ने संसद में बात उठाता है कि उद्योग न लगना चाहिए, न लगना चाहिए? आप पूछिए कि अगर आपको इस उद्योग लगने से कहीं खतरा महसूस हो रहा है तो आप संसद में आवाज़ उठाइए, लिख के दीजिए सरकार को, या नहीं लगना चाहिए फैक्ट्री।